नौकर हैं टुनटुनी और बंटी कबूतर। कड़कनाथ सेठ को अब इस बात का एहसास हो गया है कि उसने जंगल के पक्षियों से बेईमानी कर जो पैसे कमाए हैं वो उसके काम नहीं आए। मरने के बाद उसकी सारी दौलत रिश्तेदारों के हाथ लग जाएगी, इससे भी उसको कोई फायदा नहीं था। कड़कनाथ सेठ की आखिरी ख्वाहिश ये है कि ये दौलत उसकी रूह की आजादी की वजह बने। इसके लिए कड़कनाथ सेठ टुनटुनी और बंटी कबूतर को बुलाता है और उनसे कहता है, बंटी कबूतर, टुनटुनी, तुम दोनों मेरे वफादार नौकर हो। मैंने तुम्हें पूरी जिंदगी चंद रुपयों की तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं दिया। मालिक, आप सेहत याब रहे, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं कुछ देना चाहता हूँ। क्या मालिक? मैं अपनी दौलत तुम दोनों में से किसी एक के नाम करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त? मैं कुछ समझी नहीं मालिक। आज दिन भर तुम दोनों अपनी अपनी समझ के मुताबिक भलाई और नेकी का काम करो और शाम को आकर बताओ। मुझे जिसकी नेकी बेहतर लगेगी मैं अपनी जायदाद उसके नाम करूँगा। टुनटुनी और बंटी कबूतर कड़कनाथ सेठ की बात सुनकर हैरान होते हैं और दोनों सोचते हैं कि ऐसा क्या काम करें जो कड़कनाथ सेठ को पसंद आ जाए। अगली रोज सुबह होते ही टुनटुनी और बंटी कबूतर नेकी और भलाई का काम करने के लिए घर से निकलते हैं। टुनटुनी अभी तक ये नहीं सोच पाई कि उसे भलाई के नाम पर क्या करना है, लेकिन बंटी कबूतर के दिल में दौलत हासिल करने के लालच ने उसे नेकी के कई काम सुझा दिए हैं। बंटी कबूतर सबसे पहले मंदिर में चंदा देता है, मंदिर के बाहर बैठे गरीब पक्षियों की भी रुपए पैसे से मदद करता है, अस्पताल में जाकर जख्मी पक्षियों को दवाइयाँ खरीद कर बांटता है, जंगल के पुराने स्कूल की मरम्मत करवाता है। टुनटुनी ऐसे ही किसी नेक काम के लिए घर से निकलती है। उसे रास्ते में गाय मिलती है जो कचरे के साथ पॉलिथीन खा रही थी। अचानक वो गाय गिरकर तड़पने लगती है। टुनटुनी से फौरन जानवरों के अस्पताल ले जाकर इलाज करवाती है। उसके पेट से बहुत सारा पॉलिथीन निकलता है। इसके बाद गाय ठीक हो जाती है। हे भगवान, अब तो शाम हो गई। मैं कड़कनाथ सेठ से जाकर क्या कहूँगी? मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि मैंने नेकी का कोई काम नहीं किया, बल्कि खुशी है कि मेरी कोशिश से गाय की जिंदगी बच गई। टुनटुनी गाय को अस्पताल में छोड़कर कड़कनाथ सेठ के पास जाती है। बंटी कबूतर भी कड़कनाथ सेठ के पास आता है और अपने पूरे दिन का काम कड़कनाथ कौवे को बताता है। बंटी कबूतर अपनी नेकी के सभी कामों को एक एक करके गिनवाता है और टुनटुनी सिर्फ इतना ही बताती है कि उसने सारा दिन गाय के इलाज पर खर्च कर दिया। टुनटुनी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो चुप हो जाती है। बंटी कबूतर और टुनटुनी, मैंने तुम दोनों की बातें गौर से सुनी। बंटी कबूतर, तुमने दिन के 8 घंटों में 800 भलाई के काम किए हैं। शुक्रिया मालिक। टुनटुनी, तुम दिन भर में गाय के इलाज के अलावा और कुछ नहीं किया। तुम्हारे हिस्से में एक ही काम है। मालिक, मैं गाय की हालत देखकर सब कुछ भूल गई थी। मुझे आपकी जायदाद की बिल्कुल याद नहीं रही। टुनटुनी, तुमने मेरी जायदाद हासिल करने की फिक्र छोड़कर गाय की जान बचाई है। ये सबसे बड़ी नेकी और भलाई का काम है, इसलिए मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मेरी जायदाद का सही इस्तेमाल करोगी और इससे मुझे सुकून मिलेगा। मालिक, आपने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा? बंटी कबूतर, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भी कुछ दे कर जाऊँगा। मालिक, मुझे आपकी जायदाद की ख्वाहिश नहीं है। आप बंटी कबूतर को ही सब कुछ दे दीजिए। नहीं टुनटुनी, आज से तुम ही मेरी जायदाद की मालकिन हो। बस एक ही गुजारिश है तुमसे, मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों में तुम मेरे साथ रहकर मेरी देखभाल करना। टुनटुनी कड़कनाथ को शुक्रिया अदा करके उस गाय के पास जाती है जिसका उसने इलाज करवाया है। टुनटुनी गाय के पास जाकर उसे चारा खिलाती है। गाय अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। ये सड़कों पर फिरने वाली आवारा गाय है, इसलिए वो उस गाय को कड़कनाथ के घर लेकर आती है और गाय के साथ खुद भी वहीं रहने लगती है। टुनटुनी अब एक बेटी की तरह कड़कनाथ की खिदमत करने लगती है। वक्त पर दवाई और खाना पीना देती है, गाय का ताज़ा दूध पिलाती है। टुनटुनी,
तुम मेरी कितनी खिदमत करती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। टुनटुनी, आज से तुम मुझे अब्बू जान कहोगी। ठीक है अब्बू जान, जब तक आप पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो जाते मैं आराम नहीं करूंगी। टुनटुनी की खिदमत के सामने यमराज को भी झुकना पड़ा और कुछ ही रोज में कड़कनाथ बीमारी को शिकस्त देकर सेहत याब हो जाता है। टुनटुनी बेटी, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मेरी पूरी तरह सेहत दुरुस्त है। यह तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। नहीं अब्बू जान, आपके दुरुस्त होने में दवाइयों के साथ गाय के दूध का भी करिश्मा है। हाँ बेटी, गाय के दूध ने मेरे जैसे बीमार के लिए जड़ी बूटी का काम किया है। बेजान जिस्म में जान डाल दी है। हाँ अब्बू, जब एक गाय ये करिश्मा कर सकती है तो हजारों लाखों गाय इस मुल्क को बदल सकती है। टुनटुनी, गाय हमारे लिए ऊपर वाले की नेमत है। आज से हम अपनी जिंदगी और दौलत गायों की खिदमत में लगाएंगे। कड़कनाथ सेठ और टुनटुनी मिलकर गाय की खिदमत को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा शहर के जंगल में काम करता था। वो जंगल की देखभाल करने का काम करता था। एक दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो उसका मालिक उससे कहता है, देख टुन्नू, अब तू बूढ़ा हो चला है, तुझसे अब अच्छे से जंगल की देखभाल नहीं हो रही है, इसलिए मैंने कालू कौवे को तुम्हारी जगह नौकरी दे दी है। टुन्नू चिड़ा निराश मन से अपने घर लौट आता है। जब टूनी चिड़िया टुन्नू चिड़ा को उदास देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप क्यों उदास हैं और इतनी जल्दी आप काम से वापस कैसे आ गए? टुन्नू चिड़ा उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। टूनी चिड़िया सोचने लगती है, लगता है टुन्नू चिड़ा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इन्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। अगले दिन से टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में निकल जाता है। कई दिनों तक वो काम की तलाश करता रहता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। धीरे धीरे टुन्नू चिड़ा बीमार रहने लगता है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। टूनी चिड़िया की सर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए रो रही थी। मेरी बच्ची, अब मैं क्या करूं? तेरे पिता की तो मौत हो गई। लगता है मैं भी ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगी। तुझे ही अब अपना ख्याल रखना होगा। टूनी चिड़िया अपने पति की गम में खोई रहती थी। एक दिन जब वो भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी एक शिकारी उसे अपना शिकार बना लेता है। टूनी चिड़िया के मरने के बाद उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया अनाथ हो जाती है। वो अकेली घोंसले के बाहर बैठी रो रही थी। कहाँ हूँ माँ, जल्दी आओ, माँ रात हो रही है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। टुनटुनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर पड़ोस पे रहने वाली सुंदरी कौवी उसके पास आती है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तू रो क्यों रही है? और इतनी रात में अकेली तू घोंसले के बाहर क्या कर रही है? तेरी माँ कहाँ है? सुंदरी मौसी, मेरी माँ खाने की तलाश में जंगल गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। ठीक है टुनटुनी बेटा, जब तक तेरी माँ नहीं आती तू मेरे साथ मेरे घोंसले में चल। रात में सांप और जंगली बिल्ली का खतरा बहुत है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन टूनी चिड़िया वापस नहीं आती। तब एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को लेकर उसकी नानी के घर जाती है। सुंदरी कौवी उसकी नानी से कहती है, अरे काकी जी, मुझे लगता है किसी ने टुनटुनी की माँ का शिकार कर लिया। कई दिनों से इसकी माँ घर नहीं लौटी है, इसलिए मैं इसे लेकर आपके पास आई हूँ। सुंदरी
कौवी टुनटुनी चिड़िया को उसकी नानी के घर छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। 2-4 दिनों के बाद ईद आने वाली थी। जंगल के पक्षी ईद की तैयारी कर रहे थे। जब टुनटुनी चिड़िया ये सब देखती है तो अपनी नानी से कहती है, नानी नानी, मैं भी ईद की तैयारी करूंगी, नए नए कपड़े लाऊंगी। जंगल के सारे पक्षी ईद के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं, मैं भी ईद मनाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए आज नए नए कपड़े और नए जूते लेकर आऊंगी। मेरी बच्ची, तू किसी बात की चिंता मत करना। तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी। चल बेटा, तू जल्दी से खाना खा ले, फिर मैं बाजार जाकर तेरे लिए नए नए कपड़े लाऊंगी। नानी, मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी। टुनटुनी चिड़िया और उसकी नानी दोनों साथ में बाजार जाती हैं और जो जो वो खरीदने के लिए कहती है उसे खरीद कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि टुनटुनी चिड़िया को उसके माँ बाप